तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया। न्यूज चैनल्स वाले तुर्की के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सीरिया के बारे में ज्यादा कोई कुछ बता नहीं रहा। जहां भी अर्थक्वेक आता है, आर्थिक स्थिति और लोगों की जीवन शैली पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तुर्की में भी लोग मारे गए और सीरिया में भी। अभी तक तुर्की में 40,000 और सीरिया में 6,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये अर्थक्वेक 6 फरवरी को आया और एक नहीं 2 अर्थक्वेक बैक टू बैक एक ही दिन में आए। पहला तुर्किश टाइम से 4:17 सुबह 7.8 मैग्नीट्यूड और दूसरा दोपहर 1 बजे 7.5 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से आया। इसकी इंटेंसिटी 11 एक्सट्रीम थी। ये एरिया ट्रिपल जैक्सन के नाम से जाना जाता है। एनाटोलियन, अरेबियन और अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ जुड़े रहते हैं यहाँ पर, और यही वजह से तुर्की में कई बार बड़े बड़े भूकंप आए हैं। और जब भूकंप आते हैं तो प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। आज इसी के बारे में मालूम करते हैं कि सबसे कॉस्टलीस्ट अर्थक्वेक कहाँ आया और कितना प्रॉपर्टी बर्बाद हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, 2011 क्राइस्टचर्च अर्थक्वेक, न्यूजीलैंड। 22 फरवरी 2011 को न्यूजीलैंड टाइम से दोपहर करीब 1 बजे 6.3 मैग्नीट्यूड स्केल का अर्थक्वेक आता है, जिसका एपिक सेंटर क्राइस्टचर्च से 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था। ये ज्यादा कुछ पावरफुल अर्थक्वेक नहीं था, फिर भी 185 लोग मारे गए और हजारों लोग इंजर्ड हुए। लेकिन इस अर्थक्वेक से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, लिक्विफैक्शन। जमीन के अंदर की सैंड में पानी का बैलेंस चेंज हो गया, जिससे जो मिट्टी हार्ड थी वो लूज होती चली गई। फिर क्या, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स करने लगी और जगह भी थी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। नाम से ही समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ तक कि इसमें 6 स्टोरी कैंटरबरी टेलीविजन CTV बिल्डिंग भी कोलैप्स कर गई थी। नंबर 9, 2012 नॉर्दर्न इटली अर्थक्वेक्स। मई 2012 को इटली में 2 अर्थक्वेक्स आए। पहला 20 मई को 4:03 पर 6.1 के मैग्नीट्यूड स्केल का, जिसका एपिक सेंटर इमिलिया रहा, और दूसरा अर्थक्वेक 29 मई को आया 5.8 मैग्नीट्यूड स्केल का, जिसका एपिक सेंटर मेडोला रहा। और यही बैक टू बैक इतना हाई स्केल पर अर्थक्वेक आना ही ज्यादा डैमेज किया। पहले अर्थक्वेक से ज्यादा डैमेज हुआ था, लेकिन पहले अर्थक्वेक से जो बिल्डिंग्स कमजोर हुई, दूसरे अर्थक्वेक में वो भी बर्बाद हो गई। 20 मई को पहले भूकंप से 7 लोग मरे और 5,000 लोग बेघर हो गए, लेकिन 29 मई वाले भूकंप से 18 लोग मरे और करीब 15,000 लोग बेघर हो गए। यहाँ तक कि 15th सेंचुरी की कैथेड्रल ऑफ मिरांडोला की छत 20 मई को डैमेज हुई, लेकिन 29 मई को कोलैप्स कर गई थी। नंबर 8, 2009 की ला एक्विला अर्थक्वेक। 6 अप्रैल 2009 को 3:32 एब्रूजो, इटली में 6.3 मैग्नीट्यूड स्केल पर अर्थक्वेक आया, जिसका एपिक सेंटर ला एक्विला था, जो एब्रूजो की राजधानी है। आपको इस सिटी की हिस्ट्री बताऊं तो ये सिटी बहुतों बार भूकंप से तबाह हुआ है। साल 1315, 1349, 1452, 1501, 1646, 1703, 1706 और 1958 इस भूकंप में 308 लोग मारे गए। 11,000 बिल्डिंग्स डैमेज हुई, जिसमें कई सारे कोलैप्स कर गए। 65,000 लोग बेघर हो गए। कितने सारे पुराने बिल्डिंग्स, चर्चेज, मोनूमेंट सब कोलैप्स कर गए, जैसे 13वीं शताब्दी की बसिलिका दी सांता मारिया दी कोलेमागियो, 16वीं शताब्दी की नेशनल म्यूजियम ऑफ एब्रूजो और 18वीं शताब्दी की चर्च ऑफ एनिमे सांते एक्सेट्रा सब कोलैप्स हुई। नंबर 7, 1999 की इजमित अर्थक्वेक। 17 अगस्त 1999 को 3:01 पर 7.6 मैग्नीट्यूड स्केल की भयानक भूकंप आई। आप इमेजिन करो कि आप एक बड़ी सिटी के बीच में हो और 37 सेकंड तक 7.6 स्केल पर धरती कांपते रहे, क्या हाल होगा। इजमित, गोलचुक, यलोबा और अदापजारी शहर काफी हद तक डैमेज हो गए। यहाँ तक कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में भी बिल्डिंग्स डैमेज हुई। 97,000 घर पूरी तरह कोलैप्स कर गए। 16,000 से ज्यादा बिजनेसेस बर्बाद हो गए। 18,000 लोग मारे गए और 44,000 लोग इंजर्ड हुए। और इस इम्पैक्ट के कारण ऑयल रिफाइनरी में आग लगी, जिसे बुझाने में 6 दिन लगे। वैसे 2023 वाला जो भूकंप आया तुर्की में, वो इससे कहीं ज्यादा डैमेज किया है। नंबर 6, 2011 की सिक्किम अर्थक्वेक। 18 सितंबर 2011 को शाम 6:10 पर 6.9 स्केल पर भूकंप आया, जिसका एपिक सेंटर सिक्किम की राजधानी गंगटोक था। नॉर्थ ईस्ट के नीचे टेक्टोनिक बाउंड्री रहने के कारण इस एरिया में काफी ज्यादा भूकंप आते रहते हैं, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा इम्पैक्ट डाला, जो 5 देशों में दिखाई दिया है, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। पूरे 111 लोग मारे गए। प्रॉपर्टी डैमेज की बात करें तो भारत का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैमेज हुआ। NH31 जो सिक्किम को पूरे भारत से जोड़ता है, वो डैमेज हुआ और इसके कारण सारा सप्लाई चेन रुक गया, जिसके कारण करीब 1,85,000 करोड़ का नुकसान हो गया। नंबर 5, 2004 की सोएत्सो अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक जापान के निगाटा प्रेफेक्चर में 23 अक्टूबर 2004 को जापान टाइम से शाम 5:56 पर आया। स्केल थी 6.8 मैग्नीट्यूड। जापान एक तो कंजेस्टेड कंट्री हुई, ऊपर से एक आइलैंड की तरह है। इम्पैक्ट से बिल्डिंग कोलैप्स तो होते ही हैं और जो बचा खुचा होता कसर सुनामी पूरा कर देता है। यही वजह है कि हजारों घर डैमेज हुए। 40 साल के इतिहास में 10 बुलेट ट्रेन में से 8 डीरेल हो गई थी। कई सारे हाईवेज बर्बाद हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए थे।
नंबर 4, 2010 की कैंटरबरी अर्थक्वेक। 2011 की क्राइस्टचर्च अर्थक्वेक से 6 महीने पहले न्यूजीलैंड में एक भूकंप और आया था। 4 सितंबर 2010 न्यूजीलैंड टाइम से सुबह 4:35 पर जब कई लोग सो रहे थे 6.8 मैग्नीट्यूड स्केल पर आया, जिसका एपिक सेंटर क्राइस्टचर्च से 40 किलोमीटर पश्चिम डारफील्ड शहर के पास था। 40 सेकंड तक ये चला। उस टाइम न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी शहर हुआ करती थी क्राइस्टचर्च, लेकिन इस भूकंप के बाद सब बदल गया। हालात इतने खराब हुए थे कि वहाँ के लोग ब्रश करने के लिए भी पानी को उबाल के यूज करने लगे। सीवेज पाइप फट गई, एलपीजी सप्लाई की भी पाइप डैमेज हुई, कई सारे पुराने बिल्डिंग्स भी कोलैप्स कर गए थे। नंबर 3, 2008 की सिचुआन अर्थक्वेक। 12 मई 2008 को चाइना के चेंगडू प्रोविंस से 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट चेंगडू की राजधानी सिचुआन में इसका एपिक सेंटर रहा। चाइना टाइम से दोपहर 2:28 पर 8.0 मैग्नीट्यूड स्केल पर आया। ये अर्थक्वेक 240 किलोमीटर से ज्यादा एरिया को डिस्प्लेस कर दिया था। ये इतना स्ट्रॉन्ग शॉक था कि बीजिंग, शंघाई, बैंकॉक, थाईलैंड, वियतनाम में बिल्डिंग्स तक को डैमेज किया। यहाँ तक कि मेन शॉक के बाद भी कई बार शॉक्स आते गए और डैमेज भी करते गए। करीब 70,000 लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 1 करोड़ से ज्यादा जानवर मारे गए, जिसमें ज्यादातर पिग्स थे। बहुत सारे एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो गए। ये तो मेन शॉक की डाटा है। मेन शॉक के बाद भी कई सारे शॉक्स आते गए, जिससे डैमेज हुई, बिल्डिंग कोलैप्स होने लगी थी, जिससे पूरे 10 लाख से ज्यादा घर डिस्ट्रॉय हुए। सब चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करवाने और रिलीफ पैकेज में चाइनीज गवर्नमेंट $441 बिलियन खर्च कर दी थी। नंबर 2, ग्रेट हानसिन अर्थक्वेक। 17 जनवरी 1995 जापान टाइम से 5:46 पर सुबह में 6.9 मैग्नीट्यूड स्केल पर भूकंप आया था, जिसका एपिक सेंटर कोबे सिटी से 20 किलोमीटर दूर पर थी। कोबे जापान का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। करीब 4 लाख बिल्डिंग्स डैमेज हुई, घर नहीं बिल्डिंग्स। नंबर्स ऑफ एलिवेटेड रोड्स और रेल ब्रिजेज। कोबे पोर्ट की 150 घाट में से 120 घाट डैमेज हो गई। करीब 300 जगहों पर आग लग गए थे और हर 5 में से 1 बिल्डिंग कोलैप्स हो रही थी। पानी, बिजली, गैस सप्लाई सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जबकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक नहीं था और ना ही ज्यादा देर तक रहा, सिर्फ 20 सेकेंड, लेकिन इतने में ही 7,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 17 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान कर दिया। नंबर 1, 2011 की तोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी। आपने कई बार जापान में आए भूकंप का वीडियो देखा होगा। वो इसी भूकंप का रहता है। ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं था, अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में से एक। 11 मार्च 2011 को जापान टाइम से दोपहर 2:46 पर ओसाका पेनिनसुला तोहोकू रीजन से 72 किलोमीटर पूर्व पैसिफिक ओशियन में इसका एपिक सेंटर था और इसकी तीव्रता 9.1 मैग्नीट्यूड। कई जगहों पर जमीन अलग हो गई, करीब 2 से 3 फीट। भूकंप से जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, उसके बाद आई सुनामी और ये अपने साथ तबाही लेकर आया। 40 मीटर ऊंची लहरें उठी थी। आप सोच के देखो कि आपके सामने 40 मीटर ऊंची पानी की दीवार कैसा लगेगा। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर इसी सुनामी की वजह से हुई और न्यूक्लियर प्लांट डिस्ट्रॉय होने से जो रेडियो एक्टिव पानी में मिक्स हुआ उससे और परेशानी हुई। फुकुशिमा के 20 किलोमीटर रेडियस से सारे लोगों को खाली कर दिया गया। इसी वजह से ये सबसे कॉस्टलियर अर्थक्वेक है अभी तक का। करीब 21,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को परमानेंटली दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट होना पड़ा था। इस वीडियो में इतना ही। अब आप जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।